चलो स्टार्ट करते हैं। लाइट, लाइट इक्वल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट क्या होता है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी। लाइट एक एनर्जी का सोर्स होता है जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एक आप एग्जांपल ले लीजिए, सन की जो लाइट होती है वो हमारे अर्थ पे हम इतने दूर से पड़ते हैं, फिर भी उसका जो लाइट का ऊर्जिता रहता है, प्रकाश एनर्जी रहती है, वो पूरे जगह सराउंडिंग होती है। ठीक है, हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। जो लाइट होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह वर्क करते है, तो उसको ट्रैवल करने के लिए किसी हवा की या किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और लाइट ट्रेन्स टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। जो लाइट होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। जैसे आप देख लीजिए, मिरर पे हो गया, सनलाइट होगी, जो भी हो, तो उसमें लाइट हमेशा सीधी रे पे चलती है। ठीक है, लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल्स। ठीक है, लाइट का जो होता है वो डुअल नेचर होता है, वेव का भी नेचर होता है, पार्टिकल्स का भी नेचर होता है, ट्रैवल भी करती है और एक कण की तरह भी रहती है लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मैक्सिमम इन वैक्यूम। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, जो स्पीड होती है लाइट की, वो लाइक अंतरिक्ष में कितनी होती है? ठीक है, वैक्यूम उसमें क्या होता है, उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब इसकी जो हम इसको देखते हैं तो इसकी होती है स्पीड 3 लाख 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या इस तरीके से देख लीजिए, 10⁸ इसकी ये वैल्यू होती है। व्हेन द लाइट फॉल ऑन सरफेस, फॉलिंग में हैपन रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एंड अब्जॉर्प्शन। ठीक है, जब लाइट एक सरफेस पे टकराएगी तो क्या होगा? ठीक है, तीन हो गए, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा और अब्जॉर्प्शन होगा। लाइट रिफ्लेक्शन में होता है वो टकरा के वापस आ जाएगी। ठीक है, जो रिफ्लेक्शन में होता है लाइट टकराएगी वापस आ जाएगी। ठीक है, और जो रिफ्रैक्शन में होता है इसमें लाइट टकरा के उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, वो मुड़ जाएगी। ठीक है, जैसे रिफ्लेक्शन में हो गया, एक तरीके से टकरा के वापस एक मिरर ले रहा है, तो उस पर लाइट की रे पड़ी और वापस गई। और रिफ्लेक्शन एक पानी हो गया, ठीक है, उसमें एक लाइट की रे पड़ रही है, तो फिर उसका फ्लो का जो मतलब लाइट जाएगी ज़रूर, बट उसका थोड़ा डायरेक्शन मुड़ जाएगा। ठीक है, और अब्जॉर्प्शन में जो लाइट का, हम जैसे किसी पर हम लाइट कर रहे हैं, एक मिरर ले लिया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया, उस पर लाइट का हम फोकस कर रहे हैं, तो वो उसको अब्जॉर्ब कर ले रहा है। ठीक है, ये है तीनों में डिफरेंस। रिफ्लेक्शन में ऐसा हो रहा है, वो टकरा के वापस जा रही है। रिफ्रैक्शन में थोड़ा उसका जो डायरेक्शन हो रहा है वो चेंज हो रहा है, बट लाइट जाएगी। अब्जॉर्प्शन में उसने पूरा खींच लिया। सोर्स ऑफ द लाइट, द सोर्स ऑफ लाइट आर ऑफ टू टाइप्स, लुमिनस सोर्स एंड नॉन लुमिनस सोर्स। लुमिनस सोर्स जो होते हैं, एनी ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड लुमिनस सोर्स। जो ऑब्जेक्ट होता है वो खुद से जो लाइट बनाता है। ठीक है, जो एक ऑब्जेक्ट है वो खुद से लाइट बनाता है, उसको किसी सोर्स की ज़रूरत नहीं होती। जैसे एग्जांपल सन, स्टार, इलेक्ट्रिक लैम्प, कैंडल, ये खुद की एक ऊर्जा पैदा करते हैं। ठीक है, सन की खुद की एक लाइट होती है, कैंडल को हम एक जलाते हैं तो वो एक खुद की एक रोशनी पैदा करता है। ठीक है, खुद की एक और लाइट करता है। फिर नॉन लुमिनस सोर्स, दोज ऑब्जेक्ट विच डज नॉट इमिट लाइट इज कॉल्ड but become a visualize only when light from luminous object fall on them। ठीक है, इसमें जो होता है ये खुद की लाइट बनाता नहीं है, बट ये लाइट को विजुलाइज करता है, किसकी वजह से? लुमिनस सोर्स की वजह से। ठीक है, जैसे मून हो गया, ठीक है, वुड हो गया, बुक हो गया। मून हो गया, खुद की उसकी प्रकाश नहीं होती, बट वो सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करके उसमें रोशनी करता है। ठीक है, मीडियम ऑफ लाइट, मीडियम ऑफ लाइट हो गया substance through which light propagate is called medium of light।
लाइट नीड अ मीडियम टू ट्रैवल। जो लाइट होती है उसको एक ज़रिया चाहिए होता है, लाइट का एक मीडियम होता है वो चलने के लिए। ठीक है, किस मीडियम में लाइट प्रोवलेंट करती है, एक सीधी रेखा में होती है वो लाइट चलती है। इसमें इसके टाइप हो गए ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूएंट एंड ऑब्लिक्वेंट। ट्रांसपेरेंट में ऐसा होता है बॉडी दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम, ट्रांसमिट लाइट थ्रू दैम एंड आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे इसमें होता है जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में होता है लाइट जो होती है बिल्कुल आर पार हो जाती है। ट्रांसपेरेंट में बिल्कुल आर पार, नाम से देखिए ट्रांसपेरेंट है। जो ट्रांसपेरेंट चीज़ होती है वो एकदम दोनों साइड से देखो तो एक जैसे लगती है, बिल्कुल आर पार देख सकते हो उसमें। तो जिसमें ट्रांसपेरेंट में जो ऑब्जेक्ट में होती है वो बिल्कुल उसमें पास हो जाती है ईजिली। ठीक है, लाइट जैसे ग्लास हो, एयर हो, वाटर हो, इनमें ईजिली जो लाइट होती है वो ट्रांसपेरेंट ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, और ट्रांसल्यूएंट बॉडी दैट कैन ट्रांसमिट ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसल्यूएंट ऑब्जेक्ट। इसमें लाइट पास तो हो गई बट वो कम्प्लीटली पास नहीं हो गई, वो पार्शली पास हो गई। मतलब एक लाइट जा तो रही है बट थोड़ी थोड़ी बहुत जा रही है, या फिर क्या तो पूरी तरीके से उसमें से लाइट पास हो रही है जैसे एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में होती है उस तरीके से नहीं, थोड़ा बहुत हो रही है। जैसे रिमेंबर इसमें भी दिया गया था, रिमेंबर ट्रांसपेरेंट हो गया लाइट पास कम्प्लीटली, और ट्रांसल्यूएंट हो गया लाइट पास पार्शली। ठीक है, इसके एग्जांपल दिए वैक्स हो गया और पैराफिन हो गया। इस ऑपिक्यूज ऑब्जेक्ट हो जाता है, इसमें हो गया बॉडीज दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम आर सेज टू बी ऑब्लिक ऑब्जेक्ट। इसमें ऐसा होता है, इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है जिसमें लाइट हम बिल्कुल भी पास नहीं हो सकते, जैसे कांच हो, इन सब हो, इनमें ऑब्जेक्टों में इजीली लाइट आसपास आर पार होती है तो रिफ्लेक्ट होते हैं। इसमें बिल्कुल लाइट जाएगी ही नहीं, पास हो ही नहीं सकते। जैसे चेयर हो गया, डेस्क हो गया, एक वुड है, वुड में कैसे लाइट उसमें आर पार हो जाएगी, नहीं हो पाएगी ना। तो इसी तरीके से इसमें बिल्कुल लाइट आर पार नहीं होती है, पास नहीं कर सकता। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट phenomena of emerging back phenomena of emerging back of light in the same medium is called reflection of that। इसमें यही होता है रिफ्लेक्शन, एक सेम मीडियम में करके टकरा के वापस आ जाती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट मेक थिंग विजिबल, an object reflect light that fall on it। This reflected light when received by our eyes enable us to see। जैसे होता है इस पर रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट ही इसी तरीके से हमारी आइज़ भी वर्क करती है। हमने कोई ऑब्जेक्ट देखा, उस पर हमारे आगे, तो वहाँ से फिर एक जैसे रोशनी से हमने किसी पर देखा, ठीक है, फिर वहाँ से रिफ्लेक्शन वापस आया तो फिर हमको वो ऑब्जेक्ट दिखा। ठीक है, वहाँ लाइट गई, देखा, फिर उसका रिफ्लेक्शन वापस आया, तब हमको वो चीज़ विजुअलाइज हुई। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं उसको। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिव रे एंड नॉर्मल लाइट ऑन द सेम प्लेन एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसमें होता है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिव रे और नॉर्मल रे एक सेम प्लेन पे ये मौजूद होती हैं। ठीक है, इसमें एक डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये प्लेन मिरर है, इस पे इंसिडेंस रे भी आ रहा है। ठीक है, नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टिव रे है। ठीक है, पॉइंट इसका एक सेम पॉइंट पर आता है। ठीक है, तो इसमें एंगल आई है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, जो एंगल बनाता है इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच में, और जो आर है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो एंगल बनाता है नॉर्मल रिफ्लेक्टिव रे में। ठीक है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल नॉर्मल टू द सरफेस, इसका जो है वो नॉर्मली फॉल हो रही सरफेस पे, तो इसका जो एंगल बनेगा लाइट का वो क्या कहते हैं, ज़ीरो बनेगा, ज़ीरो एंगल बनेगा। ठीक है, फिर इसमें जो एंगल आ रहा है वो ज़ीरो आ रहा है, तो फिर इस लॉ के अकॉर्डिंग जो आई आपकी एंगल आपका आई जो मतलब एंगल बना नॉर्मल इंसिडेंस रे के बीच में वो ज़ीरो है, तो फिर जो रिफ्लेक्टिव रे के बीच में जो एंगल बने वो भी ज़ीरो होगा। ठीक है, तो सो द रिफ्लेक्टिव रे रिट्रैक्ट इट्स पाथ एज शोड इन द फिगर। ठीक है, इमेज
image will form at that point where reflection ray interest each other. इमेज जो होती है वो एक स्क्रीन पर बनती है, ठीक है, उसको हम इजीली देख सकते हैं और एक पॉइंट पर फोकस करती है, ठीक है, उस पर पॉइंट पर फोकस करेगी और एक इमेज बनाएगी, ठीक है। अब इमेज भी दो टाइप की होती हैं, एक रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज। रियल इमेज जो होती है, रियल इमेज इज फाउंड ऑफ रिफ्लेक्टिव सरफेस फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिव सरफेस, और रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। रियल इमेज होता है वो स्क्रीन पे आप देख सकते हो, और वो फ्रंट में आपका रिफ्लेक्टिव सरफेस के सामने बनेगा, ठीक है। जो विजुअल इमेज है वो इमेज आपका मिरर के पीछे बनेगा, ठीक है। और विजुअल इमेज को हम कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, इसको हम स्क्रीन पे नहीं देख सकते, ठीक है। रियल इमेज real image is always inverted image is formed with respect to object on the basis of a contraction mirror are a two type के होते हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर, ठीक है। और जो रियल इमेज होती है ये ऑलवेज इन्वर्टेड इमेज होती है, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन, the right side of the object appear left side of the image and the वैसे वेरा। जो राइट साइड का आपका ऑब्जेक्ट है वो अपेयर हो जाता है लेफ्ट साइड, ठीक है, बट उसका इमेज होती है वो जैसे जो रियल इमेज है उससे थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता है, बट वैसे भी इमेज वो फाउंड करता है। अब मिरर विच रिफ्लेक्ट लाइट इज साइडवाइज इन द स्फेरिकल मिरर, जो इमेज है वो रिफ्लेक्ट करेगी एंड साइडवाइज बनाएगी स्फेरिकल मिरर पे, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इसमें होता है प्रिपरेशन इसकी प्रॉपर्टीज़। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, इसका नेचर हो जाएगा, साइज हो जाएगा, इसका पोजीशन हो जाएगी। तो इसका नेचर हो जाएगा विजुअल हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा, साइज इसका सेम साइज़ की रहेगी, और इसकी पोजीशन हो जाएगी बिहाइंड द मिरर। इसमें स्पेरिकल मिरर, द मिरर whose reflecting surface is a part of hollow glass sphere is known as spherical mirror। जो इसमें होता है मिरर में ये रिफ्लेक्टिव इमेज होती है, ये ग्लास से टकराती है, इमेज फॉर्म करती है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो ये टू टाइप के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। द रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ओनली विद द हेल्प ऑफ स्फेरिकल मिरर। जो रियल इमेज होती है वो स्फेरिकल मिरर की हेल्प से ही उसको फॉर्म करते हैं। तो इसमें होता है स्फेरिकल मिरर होता है वो दो टाइप का होता है, इस कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर होता है मिरर इन विच इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग एंड आउटसाइड इज पॉलिश एंड नोन एज कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये होता है इसमें इनर जो होता है उस पर फोकस होता है, और जो उसकी आउटसाइड वाली जगह होती है वो पॉलिशिंग होती है। तो इसमें जो रेज होती है वो एक जगह पर फोकस करती है, ठीक है। उसका एक जगह होता है, जैसे एक रेज निकली वो टकराई कॉनकेव में और एक पे फोकस वो करेगी, तो इसलिए कॉन्वर्टिंग मिरर। और इसमें हो जाए कॉन्वेक्स में मिरर इज विच इनर सरफेस इज पॉलिश एंड आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिव। इसकी जो इनर सरफेस होती है वो पॉलिश होती है, आउटर सरफेस होती है वो रिफ्लेक्टिव होती है, ठीक है। तो इसकी जो रेज होते हैं ये टकरा के फैल जाएगी। जो उसकी होगी कॉनकेव की एक पॉइंट में आएगी टकरा के, और कॉन्वेक्स की होगी वो फैल जाएगी, इसलिए डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। अब इनकी देख लो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इनका डायग्राम देख लो, इनके पोल कहाँ है, इनका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, ठीक है। ये एंगल कितने का बना रहा है, और ये देखो वो अंदर की साइड जा रहा है और ये टकरा है बाहर की साइड, ये स्प्रेड हो रहा है। टर्मेटोलॉजी रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, center of glass hollow sphere of which the mirror was a part, center of curved surface which line outside the surface of it is called center of curvature। जो center of curve होता है वो लाई करता है आउटसाइड सरफेस के आउटसाइड में, तो इसको बोलते हैं center of curvature। पोल, center of the spherical mirror which lie on the surface of it is a called pole। ये एक बिंदु होती है, ठीक है। ये जो सेंटर पार्ट है स्फेरिकल मिरर का, एक बीच वाली बिंदु का पार्ट होता है उसको बोलते हैं पोल।
principal axis, a line which pass from the pole and the center of curvature. जो लाइन पास होते हैं एक पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर विच उसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलता है. फोकस. फोकस क्या है? मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल विच लाई ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एंड फोकस. जो मिडिल पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है एंड पोल होता है जो उनके बीच में जो प्रिंसिपल एक्सिस पे एक लाई करके बनाएंगी, एंगल बनाएंगी, उसको बोलते हैं फोकस. कर्वेचर एंड पोल के बीच का जो एंगल बनता है कुल मिलाकर उसको बोलते हैं फोकस. अपर्चर इसमें इट इज़ द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर. एंड पॉइंट ऑफ द मिरर जॉइन थ्रू अ लाइन ऑफ नोन एज अपर. जो एंड पॉइंट ऑफ द मिरर होता है वो जॉइंट होकर एक लाइन बनाते हैं उसको बोलते हैं अपर्चर. इन द केस ऑफ मिरर ऑल द डिस्टेंस मेजर फॉर्म ऑफ पोल. फोकस लेंथ. फोकस लेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस. डिस्टेंस होगी पोल एंड फोकस के बीच में, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ. तो फोकल लेंथ एफ इक्वल टू आर अपॉन R/2. तो फोकस लेंथ होते हैं वो हमेशा रेडियस की हाफ होते हैं. इसमें आपको इसका फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, आगे यूज़ होगा. डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है तो उसको बोलेंगे फोकल लेंथ. तो इसमें जो इसका होगा एफ इक्वल टू R/2. तो इसमें देखा जाएगा फोकल लेंथ हमेशा हाफ होती है रेडियस के. रेडियस ऑफ कर्वेचर. डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. डिस्टेंस जो होती है पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. Principal focus of concave mirror. If a beam of light parallel to the principal axis of reflecting surface of the concave mirror and which point reflective ray concave which are principal of focus. इसमें बताया गया लाइट जो पैरेलल होगी जो प्रिंसिपल एक्सिस पर जो फॉल के रिफ्लेक्टिव सरफेस पे जो हो गया आपका कॉनकेव मिरर, और वहाँ से एक पॉइंट बनेगा रिफ्लेक्टिव रे रिफ्लेक्टिव रे का, तो उसको बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस. इसमें लाइट पैरेलल करे प्रिंसिपल एक्सिस के जो आपका होगी फॉल करेगी आपका रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ द कॉनकेव मिरर पे, जहाँ एक पॉइंट बनेगा, पॉइंट होगा रिफ्लेक्टिव रे कॉनकेव. ऑल द डिस्टेंस स्फेरिकल मिरर आर मेजरिंग फ्रॉम द पोल. चलो बेटा यहाँ का टॉपिक यही ख़त्म होता है. इसमें ज़्यादातर थोड़ा बहुत चीज़ें हैं वो याद करने वाली हैं और इतना कुछ टफ नहीं है. वो ऐसा है जब तक आप खुद से ढंग से एक बार रिवाइज नहीं करेंगे और अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा. एक बार आप अच्छे से इसको रीड करना है कि इसकी नॉर्मल रेंज क्या क्या है, इसका क्या क्या वर्क है, बस इसको. नहीं तो टॉपिक बहुत इजी है, ठीक है. अब मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है. इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं. आज का टॉपिक अब यहीं ख़त्म होता है. अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ. आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारी नई वीडियो का अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए. और हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का और व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको हर एक नई वीडियो टाइम से पहले मिल जाएगी. बाय बाय.